फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th जो कि हमारा पद्यांश है, अध्याय 4 है। ये इसकी व्याख्या के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, जो कि हमारा ये कवि बिहारी लाल द्वारा यहाँ पे उद्धृत है, लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला पद्यांश हमारा क्या कहता है। देखिए, ये हमारा पहला पद्यांश है। मेरी भव बाधा हरे राधा नागर सोई, जातन की छाई भरे श्याम हरित दुख होई। यहाँ पे क्या है कि मेरी भव बाधा हरे राधा नागर सोई, जातन की छाई पड़े श्याम रहित दुई होई। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताती हूँ कि संदर्भ आप किस प्रकार इसका लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए, मैं एक ही संदर्भ बताऊंगी और सभी पद्यांश के लिए वही संदर्भ होगा, क्योंकि संदर्भ तो यहाँ पे बदलेगा नहीं। देखिए, संदर्भ क्या है इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? बिहारी सत्सई से। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रसंग पे। देखिए, हमें क्या होता है कि पेपर में संदर्भ और प्रसंग ही अक्सर मतलब जो टीचर होते हैं वही पढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या तो टोटल देखते नहीं हैं। अगर आप जितना अच्छा संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, उतना मतलब उनके प्रति इम्प्रेशन जो होता है वो बढ़ता है। उन्हें लगता है कि आप मतलब पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रसंग आप मतलब प्रसंग जितना सटीक में लिखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर प्रसंग को भी आप फैला के लिख देंगे तो व्याख्या और प्रसंग में अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम प्रसंग बताते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करती हैं। वह उनकी कृपा पाना चाहती हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहती हैं। वो उनकी क्या होता है, कृपा पाना चाहती हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहती हैं। ये इसका प्रसंग है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या पे। तो इसका व्याख्या देखते हैं। कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, क्या कहते हैं, हे चतुर राधिके, तुम मेरे संसार की बाधाओं को दूर करो। देखिए, यहाँ पे मेरी मतलब मेरी भव बाधा मतलब जो ये संसार की बाधा है, इसे क्या करो, हल लो। हल मतलब दूर करो, अर्थात इसे हल लो, हटा दो हमारे जीवन से इसे, जो हमारी बाधा है। तुम मेरी संसार रूपी बाधाओं को क्या करो, दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो। ये कहते हैं कि तुम भक्तों का जो कष्टों का निवारण है, इसे दूर करने में तुम परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। राधा नागर सोई, जिसके तन की परछाई पढ़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित होती है। यहाँ पे लिखा है, जा तन की छाई पड़े। तन मतलब शरीर होता है, और जा का मतलब होता है, हम आपको बताए हैं, जिसके। जा तन की छाई पड़े, जिसके तन की परछाई पड़ने से। छाई मतलब होता है परछाई, जैसे आप सबकी परछाई पड़ती है ना, तो वैसे यहाँ पे कहना है कि जिसके तन की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमय हो उठता है। मतलब कहती, सॉरी, यहाँ पे देखिए, परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। श्याम हरित, हरित मतलब हरे रंग में, श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्याम हरित दुधि होई, श्याम का जो शरीर की नीलिमा है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब राधा मतलब उनके सामने या होती है, परछाई उनका जब पड़ता है राधा जी को, देखते ही श्री कृष्ण का जो शरीर है वो पूरा हरे हो जाता है, हरा हो जाता है, मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्न हो जाती हैं, जिनसे शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशन हो जा उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। वो कहते हैं कि हे ऐसी चतुर राधा, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करो, हल लो या दूर करो। अब देखिए, यहाँ पे अगला पद्यांश क्या कहता है। देखिए, ये हमारा पद्यांश दूसरा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंद नंद, मधु सही शेखर की कसस की शेखर सतचंद।
अब देखिए यहाँ पे इसका हम प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। जो बिहारी जी हैं वो श्री कृष्ण के जो शरीर पे उपस्थित मोर मुकुट है सिर पर, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका वर्णन क्या किए हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसका अर्थ पता। जैसे चंद्रकनु मन क्या होता है, चंद्रकनु मन होता है चंद्रमाओं से, चंद्रकनु मन होता है चंद्रमाओं से। और राजद मतलब होता है सुशोभित। और मनु सहित शेखर, मतलब मनु मतलब क्या होता है मानव, मनु मानव क्या होता है उपेक्षा अलंकार है यहाँ पे, मनु मानव है तो मानव, मनु माने क्या होता है मानव। शशि शेखर मतलब चंद्रमा जिनके सिर पर है, अर्थात शंकर जी। चंद्रमा किसके सिर पर स्थित है, मतलब ऐसे कौन से भगवान है जिसके सिर पे चंद्रमा उपस्थित है, तो शंकर जी के सिर पे चंद्रमा उपस्थित है, उनकी जटा के पास रहती है। तो आइए इसकी हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या इसका निकलता है। श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के मस्तक पे जो मोर मुकुट है वो क्या है, वो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मोर मुकुट की ये क्या है, अत्यंत सुशोभित यहाँ पे हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रकार, देखिए यहाँ पे चंद्रकनु, उन चंद्रमाओं से मतलब उन मोर पंखों के बीच में जो बनी सुनहरी चंद्रकार है, चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। ऐसा वह लगता है कि मानो वह शंकर से कम मतलब तुलना कर रहे हैं कि सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण, देखो यहाँ पे यो राजत नंदन मनु सही शेखर की अवकस की शेखत सतचंद्र। शेखर मतलब क्या है यहाँ पे चंद्रमा के सिर पर, अर्थात शंकर जिसे सत शेखर। सत मतलब होता है सैकड़ों, यहाँ पे सदी का अर्थ क्या है सैकड़ों से होता है, सैकड़ों से। यहाँ पे सती का अर्थ क्या है सैकड़ों से। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीक हो रहा है। और ये किसकी प्रतीक हो रहा है, शंकर जी के परछाई का प्रतीक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगला पद्यांश क्या कहता है। ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश 3 है जो कि तीसरा है। सोवत ओरे पीठ पटु श्याम सलोन गात मनो नीलमयी शैल पर्यात पर्यो प्रभात। अब देखिए यहाँ पे भी मनो आया है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उपलेच्छा अलंकार है। और पीठ पटु आया है, पीठ पटु मतलब यहाँ पे अर्थ निकल रहा था, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो 2 अलंकार इसमें उपस्थित है, एक उपेक्षा अलंकार और एक अनुप्रास अलंकार। देखिए कभी का क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आपको जो काव्यगत सौंदर्य होता है उसमें आपको लिखना रहता है अलंकार, भाषा, शैली, छंद, ये सभी आपको लिखना आता है। तो अलंकार भी आपको जानना इसमें ज़रूरी है। अब देखिए ये उपेक्षा अलंकार का उदाहरण भी है। यहाँ पे इसका हम अर्थ आपको बताते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग बताते हैं। प्रसंग इसका क्या है, प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र जो धारण किए हैं उसी का बस चित्रण किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या निकलती है, देखिए बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने सोवत ओरे पीठ पर श्याम सलोने गात। जो श्याम सलोने मतलब सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग, सोवत ओरे पीठ पटु, पीठ मतलब पीले वस्त्र, तो शाम के पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमय की पर्वत पर। देखो मानो मतलब मानो, ये मानो कि नीलमय पर्वत पर, शैल पर मतलब नील मणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ। आप ऊपर प्रभात, प्रभात मतलब सुबह, प्रभात को हम क्या कहते हैं सुबह का समय। तो आप ऊपर वो प्रभात मतलब सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं। अब अगर इसका हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये निकलता है श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि की पर्वत पर पड़ रहे सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहा है। उनका यही सुंदर क्या है, अवर्णनीय है, मतलब जिसकी हम कल्पना या नहीं कर सकते।
तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब अगला पद्यांश देखते हैं हम। देखिए ये पद्यांश चौथा है जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पद्यांश क्या है? अधर धरत हरि के परत, ओठ टीढ़ी पत पट ज्योति, हरित बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत, ओठ टीढ़ी पट ज्योति, हरित बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है? प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को ओठों पर रखने से वह हरे बाँस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों को की हो जाती है। इसी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। एक सखी राधिका जिसे कहती है, अधर धरी हरि के परत एक सखी राधिका जिसे कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को ओठ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है अधर धरित हरि के परत है, ओठ टीढ़ी पत, ओठ मतलब जो उनके ओष्ठ हैं नीचे ओठ पर रखते हैं तो उस पर ओठे नित्य पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है। देखिए हरित बाँस की बाँसुरी, हरे रंग की जो बाँसुरी है वो इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब श्री कृष्ण अपने ओठों पर उस बाँसुरी को रखते हैं तो वह बाँसुरी श्री कृष्ण की इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा प्रदर्शित करती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत में धरत ये सब जो वर्ड आ रहे हैं ये अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। तथा यमक अलंकार और उपमा अलंकार भी है। अधर धरत में अधर शब्द के अनेक अर्थ हैं। अधर शब्द का क्या है? यहाँ पे अनेक अर्थ है। यहाँ पे देखिए पद्यांश पांचवा है। यहाँ पे हम इसकी प्रसंग के बारे में बात करते हैं। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। मतलब किसी के प्रेम में अगर डूबो तो क्या होता है? उसका मन व चित्त दोनों प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। यहाँ उन्होंने बताया है श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति जो गोपियाँ हैं वो देखिए यहाँ पे यही प्रदर्शित किया गया है। व्याख्या क्या है? कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा या अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम होता है, अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। चित्त की गति सुन मुझे नहीं गोई। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा का कोई और समझ नहीं सकता, इसकी जो दशा है वो कोई नहीं समझ सकता। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे कि जो पूरे श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है। श्याम पूरे मतलब पूरी तरीके से श्याम रंग, श्याम के रंग में मग्न होता है, डूबता है। पूरे मतलब होता है डूबता है। जैसे जैसे श्याम के रंग में हमारा जो मन है वो डूबता है, वैसे वैसे ज्यों का त्यों, जो होता है ना, तो वैसे वैसे उज्ज्वल हो, वैसे वैसे प्रकाशित होता है, अर्थात प्रवृत्त होता जाता है। जैसे जैसे उनके श्याम रंग में हमारा मन जो है मग्न होता है, वैसे वैसे प्रकाशित होता है, अर्थात पवित्र होता जाता है। यहाँ पे देखिए भाषा जो थी ये पता था आपको ब्रज है, और यहाँ पे रस जो है वो शांत रस है, क्योंकि मन में शांति प्रतीक हो रही है उनकी प्रेम में डूबने से। तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे शांति रस है। और जो अलंकार है वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तो आगे देखिए अब चाहिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यों त्यों तो ये कौन सा अलंकार होता है? पुनरावृत्ति अलंकार होता है। तो अगला पद्यांश देखते हैं। ये देखिए पद्यांश हमारा छठवां है। क्या कहता है? इसके हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होता तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब जब तक आप अपने मन से ये जो छल है, कपट है, ये सब जब तक नहीं समाप्त करेंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है? तो लघु या मन सदन में हरियावे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट कुटे न कपट कपाट।
देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या है इसकी। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से, देखिए पहले मन मद सदन मतलब होता है मन रूपी घट। तो कहते हैं कवि बिहारी जी, जब तक दृढ़ निश्चय से मन की कपट रूपी लगो या मन सदन में मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आए। अर्थात करने का क्रिया यह है कि जब तक मनुष्य के मन का कपाट समाप्त नहीं होगा, विकट जटे लघु निपट खटे न कपट कपाट खुटे न कपट कपाटा, तब तक श्री कृष्ण मन में वापस नहीं करेंगे, वास नहीं करेंगे। अर्थात अगर श्री कृष्ण को मन में वास कराना है तो पहले ये जो कपट है वो उसे आपको खत्म करना होगा। तो इसका हम आगे देखते हैं। इसका जो यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार। जो भाषा है वो ब्रज है। रस जो है यहाँ पे भक्ति रस है कि श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में, मतलब श्री कृष्ण को अगर आपके मन में उनकी श्रद्धा व्यक्त करना है मन से, तो सबसे पहले आपको मतलब ये कपट समाप्त आपके होना चाहिए। तो देखिए हम आगे यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए 7वां पद्यांश क्या कहता है। सबसे पहले इसकी हम प्रसंग बताएंगे। प्रसंग ये है कि बिहारी जी कहते हैं, जैसे दोहे में बिहारी जी भक्त को समझा रहे हैं, मतलब भक्त को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान ले तभी तेरा कल्याण है। मतलब वो ये कर रहे हैं कि तुम उस परम ईश्वर को जान लो तभी तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। इस सार्वभौमिक सत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या बताते हैं। जगत जानाओ जिन सकलु सो हरि जानो नाही, जो आखन सब देखिए आगे न देखी जाई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जगत माने क्या होता है। जगत माने होता है संसार। जगत माने क्या होता है, संसार या सृष्टि, संसार होता है। और जनाओ मतलब होता है ज्ञान। जनाओ मतलब क्या होता है, जनाओ मतलब होता है ज्ञान। इसके हम अर्थ आपको यहाँ पे इसका अर्थ बताते हैं। पहला प्रसंग बताते हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भक्त को समझा रहे हैं कि परम सत्य, मतलब प्रसंग तो हम आपको बताए हैं तो थोड़ा समझिए इसको। परम सत्य ईश्वर को जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि 2019 में आ गया है, इसलिए इसका प्रसंग जो है आप थोड़ा सटीक में लिखने का प्रयास करेंगे और जिसे थोड़ा मतलब उसका व्याख्या से थोड़ा सटीक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम व्याख्या बताते हैं कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले, जगत जाना हो जी सकल, तुम उस ईश्वर को क्या करो, जान लो, जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया। देखो सो हरि जानो नाही, जिसने तुम्हें संसार से क्या कराया, अवगत कराया, आपको बताया। अभी तक तुमने उसे हरि को नहीं जाना है, जो आँखन से भी देखी आँखें न देखी है, तुम अभी तक उस हरि को नहीं जानते हो। यह बात ऐसी प्रतीक हो रही है जैसी आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं परंतु आँखों स्वयं अपनी आँख को नहीं देख पाती। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि मतलब हम इन आँखों से जो भगवान के द्वारा दिया गया है, इन आँखों से हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। लेकिन क्या बताओ, ये आँख खुद को कभी देख सकती हैं, कभी नहीं देख सकती हैं। तो यही यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आँखें ने सब देखिए, ये आँख सबको देख सकती है लेकिन आँख ने कभी न देखे, मतलब आँख ने कभी अपने आप को नहीं देख पाती है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है और रस जो है यहाँ पे शांत है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए कैसे आपको ये सब मालूम चलेगा। ये सब आप जब इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा रस है। आज इसे पढ़ के आपको ऐसा क्या मालूम चला, इसे आपको पढ़ के एक शांत महसूस हो रहा है। तो शांत महसूस होगा तो यहाँ पे जो रस होगा वो शांत रस होगा। अब अगला पद्यांश देखते हैं। ये हमारा पद्यांश 8वां है। ये भी हमारा 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसकी हम प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति में आडंबर करने वाले पर कटाक्ष तथा सच्चे मन से अनुराग की महत्ता का चित्रण किया गया है। अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है इसमें। अब व्याख्या देखिए इसकी क्या है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, भक्ति के नाम पर
दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना। जप माला छापा तिलक मतलब अपने माथे पे तिलक छापना। जप माला छापा तिलक सरे न एको कान, मन कांचे नाचे भिक्षा साचे राचे राम। दिन भर मतलब बिहारी जी कहते कि भक्ति के नाम पे दिन भर माला जपने तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना आदि ब्राह्मण आडम्बरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडम्बरों से बहुत कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पे कहे जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचो नाचे भिक्षा साचे राचो राम। इसका अर्थ ये मतलब कि जो ब्राह्मण होते हैं, आडम्बर ब्राह्मण होते हैं, वो अपने माथे पे तिलक लगाते हैं और माला जपते हैं। देखा जाए तो इससे कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती है, कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति, मन वाचे नाचे भिक्षा मतलब सच्चे मन से की गई जो भक्ति होती है वो राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। उससे क्या होता है, राम अनुरक्त होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। ईश्वर तो केवल सच्ची मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। ईश्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल सच्चे मन से भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। मतलब देखा जाए तो जो लोग माला जपती हैं या चंदन लगा के घूमती हैं, ये सिद्ध नहीं होता है कि वो ही मतलब भक्त हैं, बस उन्हीं को भगवान बस उन पे कृपा बरसाएंगी। भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए उनके प्रति, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अर्थात श्री राम के अनुरक्त होंगे आप और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। अतः हमें अपने मन से, सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, न कि माला और तिलक लगा के। आगे देखिए यहाँ पे पहला पद्यांश पहला है जो कि हमारा नीति का है। अभी तक हम जो पढ़े थे ये हमारा है नीति का। अब देखिए यहाँ पे पहला पद्यांश है, दूसर दुराज प्रजान कोय, यो ना बढ़े दुख दूध, अति अंधेरो जग करत मिली मानस रवि चंदू। अब यहाँ पे देखिए इसका हम संदर्भ बताते हैं। संदर्भ इसका ये होगा, क्योंकि यहाँ पे संदर्भ बदल जाएगा, यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो शीर्षक है वो नीति से लिया गया है। अर्थात लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की नीति शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी ससई से लिया गया है। अब देखिए इसका जो प्रसंग क्या है, प्रसंग ये है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने नीति परक मत दिया गया है। जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ प्रजा का दुख भी दोगुना होता है। अब आइए इसकी हम व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या क्या है, दुसह दुराज, दुसह मतलब होता है असह्य और दुराज मतलब क्या होता है, दुराज मतलब होता है दो राजाओं का राज्य। दुराज मतलब दो राजाओं का, दुराज मतलब क्या होता है, दो राजाओं का राज्य। तथा प्रजानु मतलब होता है प्रजा, यहाँ पे है ना प्रजानु, प्रजानु मतलब क्या होता है प्रजा। और द्वंद्व मतलब होता है द्वंद्व, अमावस मतलब होता है अमावस्या। अब देखिए यहाँ हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, दुजन दुराज प्रजा, जिस राजाओं में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दोगुना क्यों ना बढ़ेगा। दोगुना दुख जो उनका दोगुना क्यों ना बढ़ेगा, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न महत्व, उनके आदेश नियमों और नीतियों के बीच प्रजा कैसे पिसती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर एक से अधिक राजा होंगे तो उनके जो आदेश होंगे या उनका जो स्वामित्व होगा ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो राजाओं पे जो वो प्रभाव पड़ेगा वो भी अलग अलग ही पड़ेगा था। तो उन्हें जो दुख मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मन्नत तो उनके आदेश नियमों और नीतियों के बीच प्रजा कैसे पिसती है, जैसे दो पाटों के बीच आटा, जैसे दो पाटों के बीच आटा पिसता है। अब जिस प्रकार अमावस्या अधिक अंधेरो जग करत, जिस प्रकार अमावस्या
की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देती हैं। मिली मानस रविचंद्र। रवि मतलब होता है, देखिए पर्यायवाची है, यहाँ पे आपको पर्यायवाची भी याद हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि होता है। और चंद्र का पर्यायवाची चंद्रमा। अर्थात सूर्य और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो संसार में क्या होता है? बहुत अधिक अंधेरा होता है, अंधेरा कर देती हैं ये दोनों। उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। मतलब एक राजा होता तो उसे जो दुख मिलता वो तो मिलता ही, लेकिन यहाँ पे दो राजा हैं, दोनों के द्वारा दुख दिया जाएगा तो दोगुना दुख हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है और श्लेष अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार है। और जो रस है वो शांत रस है। अगला हम पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा पद्यांश में क्या कहता है? बसे बुराई जासु तन ताहि को सुनु माही नु भलो भलो कही छोड़िए काटो ग्रह जपुदानु। अब देखिए यहाँ पे जो प्रसंग है, प्रसंग इसका क्या है? प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आव भगत होती है जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सकता है। अब देखिए इसकी व्याख्या हम करते हैं। यहाँ पे व्याख्या बताएंगे तो आप प्रसंग आपको समझ में आ जाएगा। बसे बुराई जासु तन। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, बसे मतलब बसना, बसे मतलब क्या होता है? उसके शरीर, बुराई मतलब बुरा, जासु तन, तन मतलब शरीर, मतलब जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। ताहि को सम्मान ना हो, उसी का हम क्या कहते हैं? सम्मान करते हैं, सम्मान किया जाता है। मतलब ये संसार में क्या हो रहा है? संसार में जो सच्चाई बोल रहा है तो उसे लोग गलत मान रहे हैं, तथा जो बुरा है, जो पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, उसे यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य में जो मतलब शरीर में बुराई का वास है जिसके, उसे सम्मानित किया जा रहा है। और संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट और बुरा है, भलो भालो कहीं छोड़, जो व्यक्ति दुष्ट और बुरा है जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। देखो, भलो भलो कहीं छोड़ी, भला भला करके क्या करते से छोड़ देते हैं। और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य इनके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। काटे ग्रह जाप दान, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जब आप सुख में होते हो, जब आपके पास सब कुछ रहता है, आपको कोई दुखी नहीं होती है, तो आप उसमें भगवान को याद नहीं करती हो, क्योंकि मतलब आप उसमें भगवान को याद नहीं करते हैं क्योंकि आपको कोई दुख नहीं रहता है। लेकिन जब आप दुख में होते हो तब हमेशा भगवान को आप याद करते हो कि ईश्वर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य उसके लिए दान और जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तो बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मतलब दोनों समयों में, चाहे वो सुखी का हो या दुख का, एक समान रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए रस जो है वो शांत रस है। अलंकार अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार है इसमें। आगे देखिए हम बताते हैं अगला पद्यांश। देखिए हमारा पद्यांश तीसरा है। इसमें क्या है? नर की अरु नल गी नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जय तो नीचो है चले तय तो ऊंचे होई। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2012 में पूछ चुका है। अब देखिए प्रसंग क्या है इसकी। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता की महत्वता का वर्णन किया गया है। इसमें विनम्रता, नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। की अरुणल, नर मतलब होता है मनुष्य और अरु मतलब होता है इच्छाएं। क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे अरु वर्ड समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका हिंदी क्या निकला है। तो अरु मतलब होता है इच्छाएं। अब देखिए इसका हम अगर व्याख्या देखिए, नर की अरु नल नीर की,
कवि बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। नल की अरु नल नीर की। देखो यहाँ आपको ये मालूम चल जा रहा है कि नीर क्या है। नीर पानी का पर्यायवाची है। क्या है? पानी का यहाँ पे पर्यायवाची है नीर। और नल मतलब जो सबके घर में मतलब जो नल होता है वही नल यहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नल के पानी के समान है मनुष्य की स्थिति। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, गति एकै करि जोई, जितना नीचे की ओर चलता है उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। देखिए आप देखा, जतो नीचे चले, जितना ही आप नीचे उसे दबा के चलाएंगे तथा ऊंचे हुई, उतना ही पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊपर आता है। आप सबके घर में नल होगा तो नल चला के आप सब देखिएगा कि जितना मतलब नीचे तक आप चलाएंगे उतना अधिक। अब थोड़ा सा चलाएंगे तो थोड़ा सा पानी आपको देगा, लेकिन पूरा नीचे तक नल जो उसका हत्था होता है पकड़ने वाला, तो आपको पानी उससे अधिक मिलेगा। अब इसका यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है, मतलब जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अतः हमें नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आप सब तो करते नहीं हो। आगे देखिए, यहाँ पे जो रस है वो शांत रस है और अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अब हम पद्यांश चौथा देखते हैं। तो आप सबको नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस पद्यांश से आप यही देखिए, ये हमारा पद्यांश चौथा है। इसमें क्या कहता है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई, घटक घटत सूर्य नर फिर घटय, बरु समूल कुमिलाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2017, 14, 12 पूछ चुका है, तो शायद 2021-22 में भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो आज हम इसे ध्यान से पढ़िए। तो आइए इसे हम पहले प्रसंग बताते हैं। इसका प्रसंग इसका ये है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन की अभिलाषाएं भी बढ़ती हैं। ये कहते हैं कि संपत्ति मतलब धन अगर बढ़ेगा, आपके यहाँ अगर अधिक पैसा आएगा तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। सोचेंगे कि आज फ्रिज है तो कल कूलर ले लें, एसी ले लें, जी आप सोचेंगे तो आपकी इच्छाएं क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। किसके कारण? आपके अंदर, आपके घर में धन आ रहा है इसलिए। तो वही हम बता रहे हैं कि मतलब संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन की जो अभिलाषाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। संपत्ति का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात का चित्रण यहाँ पे किया गया है। अब व्याख्या इसके हम देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी जो जल है वो बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। मन सरोज, सरोज देखिए आपको यहाँ पे कई पर्यायवाची भी मिल रहे हैं। मन सरोज कमल बढ़ जाई, मतलब उसके मन रूपी जो कमल है वो भी बढ़ता जाता है, अर्थात आपके मन में जो भी मतलब आप रखे हैं, सोचे हैं, वो सब आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, घटत घटत सूना फिरी घटे, जब घटे घटे मतलब कम होता जाता है, जब आपकी धन का मतलब खत्म होता जाता है, घटता जाता है, घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे आता है, अर्थात तब आप मतलब आपका सोच भी क्या होता है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी कम होने लगती हैं, क्योंकि आप सोचने लगते हो कि पैसा है नहीं तो कहाँ से खरीदें। तो वही यहाँ पे है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी इच्छाएं भी कम होंगी। आप तभी सोचोगे, मतलब कुछ लेना रहेगा तो आपके पास उसके लिए पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप लेंगे ही, अर्थात आपकी इच्छाएं यहाँ पे क्या हो रही हैं, आपकी इच्छाएं यहाँ पे कम हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यही निकलता है कि जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है। अगर जल का स्तर बढ़ जाए तो कमल की जो नाल होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जल घटने पर वही नाल घटती जाती है और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो सड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो ये भी लिखा है, बरु समूल मुरझाई, वह क्यों ना सड़े, क्यों ना मुरझा, क्यों ना जाए। अतः हमारी अपनी इच्छाएं हमें क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। अगला देखिए पद्यांश।
ये हमारा देखिए पद्यांश पाँचवा है। पद्यांश पाँचवा में क्या है, जो चाहत चटक न घटै मलो होई न मीत रज राजस न छुआई तो नेह चिकने चीत। तो प्रसंग देखिए क्या है, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उन्होंने मित्रता के मध्य धन को न आने देने का परामर्श किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या, आपको व्याख्या से और इसका संदर्भ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम व्याख्या देख रहे हैं। व्याख्या क्या है इसका, बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, कहते हैं हे मित्र, यदि तुम चाहते हो तो जो चाहत है, जो चाहत मतलब तुम चाहते हो, चटक न घटै मैलो होई न मीत, अर्थात यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता और क्रांति कभी समाप्त ना हो। यहाँ पे देखिए, जो चटक मतलब होता है चमक चदन, और मैलो मतलब होता है मैल, अर्थात तुम्हारे में जो उज्ज्वलता है तुम्हारे मन की और क्रांति ये कभी समाप्त ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध है। देखिए, रज राजत न छुआए तो नेह चिकने चीत, नेह चिकने मतलब चिकने मन को, क्रोध गर्व ईर्ष्या द्वेष आदि रोज गुरु धूल से स्पर्श मत होने दो। मतलब अपने मन को शांत रखो, इसी की धूल ईर्ष्या गर्व क्रोध इस सब से मत स्पर्श होने दो। जैसे जिस प्रकार का कोई मतलब धूल लग जाने से वह गंदा हो जाता है, उसी प्रकार आपका मन है। अगर आपके मन में क्रोध गर्व ईर्ष्या द्वेष ये सब की भावनाएं आएंगी, तो आपका मन रूपी जो तेल है चिकनी मन को, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसकी उज्ज्वलता खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाते हैं तो वह क्रांतिहीन हो जाती है अर्थात गंदी हो जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि रजोगुण कृतियाँ आ जाएं तो मन मलिन हो जाता है। यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध करना चाहता है, मनुष्य क्या करता है, अपने चित्त को, मन को, चित्त का मतलब है यहाँ पे मन, अपने मन को अगर शुद्ध करना चाहता है तो उसे इन तामसिक और रजोगुणी वृत्तियों को दूर रहना होगा और उन्हें मन में आने से रोकना होगा। इसका तो यही निकलता है, उन्हें अपने मन में आने से उन्हें क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रस है, यहाँ पे रस क्या है, रस हमारा यहाँ पे शांत रस है। क्या है यहाँ पे, शांत रस है। और अलंकार क्या है, तो देखिए अलंकार हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आगे हम देखते हैं, ये मैं बदन छठवा है। इसमें क्या कहता है, बुरो बुराई जो तजे तो जितु खरो धरातु, जो निकल लुंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का त्याग भी दे तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह बना रहता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे चोर अगर होता है कोई, अगर एक बार चोरी कर ले, लोग उसे जान जाए कि ये चोर है, उसके बाद भले ही वो छोड़ दे चोरी, ये कर दे कि मैं चोरी अब नहीं करूँगा, मतलब कभी चोरी भी ना करे, फिर भी लोगों के प्रति उसके मन में यही रहेगा, मतलब लोगों के मन में उसके प्रति यही रहेगा कि ये चोर है। मतलब कोई चीज़ चोरी अगर होगी तो उसे डर लगा रहेगा कि कहीं यही तो नहीं चुराया है, क्योंकि उसकी एक गलती उसे हमेशा भुगतनी पड़ती है। अब देखिए इसका प्रसंग तो आप पढ़े ही हैं, बताए हैं। अब इसकी हम व्याख्या बात करते हैं। व्याख्या क्या है कि अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग दे, बुरे बुराई मतलब अपनी बुराई जो तजय त्याग दे, तो चित्त खरे डरातु, तब भी लोगों के मन में उनके प्रति क्या होता है, संदेह होता है, डरते हैं उससे, अर्थात उनके मन में शंका बनी रहती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशकुन होने की संभावना व आभास होता है। इससे ये होता है कि अगर निष्कलंक चंद्रमा को अगर आप देख लें तो इसका मालूम चलता है कि वो अपशगुन होने वाला है, या इसे मतलब माना जाता है। अगला देखिए क्या कहते हैं कि लोगों का मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल की लाता है। इसलिए दृष्ट व्यक्ति से प्रति भी यही धारणा बनती है कि जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलन होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना असंभव है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की जो दुष्टता है वो छोड़ना असंभव है।
आइए अब अगला हम पद्यांश देखते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश 7वां है। क्या कहता है? स्वाथु सकुकृति तू न श्रमो वृद्धा, देख विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परी, तू पछिनु न मारी। अब देखिए इसका प्रसंग क्या है। प्रस्तुत दोहे में कवि अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अनुरोध के संचित किया है। यहाँ पर हम व्याख्या बताएंगे तो आपको इसका जो पद्यांश है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखिए। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि राजा जय सिंह को बाज की भांति दुर्व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे राजा जय सिंह रूपी बाज, स्वार्थों सहित नस्ल विविधा आदि की विहंग विचारी। इन छोटे पक्षियों अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होता है। स्वार्थों देखिए अभी लिखा ना, स्वार्थु मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति, असुकृति मतलब होता है सत्कर्म, अश्रम मतलब होता है काम, और वृथा मतलब होता है व्यर्थ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजाओं को मारने के तेरा क्या राज्य प्राप्त होता है। इन छोटे राजाओं को मारने के लिए अर्थात क्या फायदा होगा। न तो ये सत्कर्मक है और न ही तेरे द्वारा किया गया श्रम, अर्थात यह हे बाज, कहने का तात्पर्य क्या है। हे बाज तू भली भांति पहले विचार विमर्श कर ले, बाजी पराए पानी परी, विचार विमर्श कर ले, उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरों के बहावे में आकर अपने सहपाठी तू भी तुगलक करवाओ। सॉरी यहाँ पे देखिए आगे क्या है कि हे बात तू भली बात पहले विचार विमर्श कर, उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरों के बहकावे में आकर अपने साथियों को संहार मत कर। तू औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का आक्रमण करके उनका संहार मत कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर औरंगजेब को प्राप्त होगा। ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए हम अगला इसका पद्यांश लेते हैं, लेकिन इसका पद्यांश अगला नहीं है क्योंकि पद्यांश 7 ही तक था। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताएं व्याख्या वो सभी यहाँ पे समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।